नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मैराथन मिल रहा है, परीक्षा मिसाइल मिल रहा है, वस्तुनिष्ठ, और उसी में 2 चैप्टर तक आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल चुका है। आज हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन, और परिवहन का यह पहला वीडियो है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपसे कौन कौन सवाल हो सकता है। सबसे पहला सवाल जो लिखा हुआ एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखिए मैं 500 और बोल दी, एक कोशिकीय जीव जितना है, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय जीव जितना सारा है, सब में परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विसरण क्रिया द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया द्वारा उसमें परिवहन होता है, विसरण क्रिया द्वारा उसमें परिवहन होता है। अगला जो सवाल है वो कहता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, खाद्य पदार्थ मतलब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले एंजाइम का ऊतक का नाम है फ्लोएम, और फ्लोएम जो है एक जगह से दूसरी जगह खाद्य पदार्थों को ले जाता है, उस खाद्य पदार्थ जो होता है वो होता है सुक्रोज। यानी पौधों में एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों के परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन करने वाले को फ्लोएम ऊतक कहते हैं। फ्लोएम भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और वो भोजन एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है उसका नाम है सुक्रोज। जाइलम का काम है नीचे से ऊपर की ओर जल और खनिज को ले जाना, जो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। अगला सवाल है बाबू, तीसरा नंबर, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। देखिए रक्त के 2 भाग होते हैं मुख्यतः, जिसमें एक प्लाज्मा होता है और एक रक्त पटिकाणु जिसको रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं 3 तरह का होता है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और पटिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं, और उसमें अलग जो भाग होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के भीतर जब बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंतर्गत 90% 90% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। याद रखिएगा प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, और यही आज के समय में प्लाज्मा जो है हम लोग डोनेट कर रहे हैं, यही प्लाज्मा जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी निर्माण होता है हमारे बॉडी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा काम आता है प्लाज्मा डोनेट करने का। जब किसी आदमी को डेंगू बीमारी हो जाता है, बुखार हो जाता है, टाइफाइड बीमारी हो जाता है, उस कंडीशन में आदमी का यही प्लाज्मा जो है, प्लेटलेट्स होता है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो डेंगू में सबसे ज़्यादा डाउन होने वाला जो चीज़ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लेटलेट खत्म हो जाता है और आदमी तुरंत मर जाता है। अगला जो सवाल है आप सभी को जानना चाहिए, उसका नाम है प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है उसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। अगला है फाइब्रोजोनिन रहित क्या कहलाता है। ये फाइब्रोजोनिन क्या है, फाइब्रोजोनिन जो है वह जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है बॉडी में, और बिना फाइब्रोजोनिन रहित को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सीरम। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा सीरम। अगला रक्त पटिकाणु क्या कहलाते हैं। रक्त पटिकाणु को बिंबाणु कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। रक्त पटिकाणु को बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हृदय का आकार कैसा होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है, त्रिकोणी होता है, तिकोना होता है। अगला जो सवाल है जो आप सभी को जानना चाहिए, हृदय के वेशमों की संकुचन क्या कहलाता है। देखो संकुचन मतलब दबना होता है, तो दबेगा तो होगा सिस्टोल, खुलेगा तो होगा डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल ये दोनों होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80, इट मीन्स 120/80 मनुष्य का रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जब दबाना है तो कूद के दबाएंगे 120 होगा, जब छोड़ना है तो लूज छोड़ देंगे, हट जाएगा 80 होगा mm/Hg। सिस्टोलिक प्रेशर दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं डायस्टोलिक प्रेशर, याद रखिएगा। और हार्ट अटैक के समय सिस्टोलिक प्रेशर से ही हृदयाघात होता है, डायस्टोलिक प्रेशर से बहुत कम हृदयाघात होता है, क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं तो वेंट्रिकल्स को वेन पे ज़्यादा प्रेशराइज करके दबा के ऐसा काम करते हैं। अगला सवाल है कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होता है। हृदय में रक्त का भरना या उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। हृदय में रक्त का भरना और बाहर निकलना परिसंचरण तंत्र के अंदर होता है, जिसको हम हृदय चक्र के नाम से जानते हैं।
मनुष्य के हृदय में रक्त को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए मनुष्य के रक्त को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य के रक्त में 2 बार, हार्ट में 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। ये दिल है और दिल के मरीज को ये बात जाननी चाहिए कि हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में फैलाना और अशुद्ध रक्त को टानना, बस, जो कि एक धमनी के माध्यम से आता है और एक सीरा के माध्यम से आता है। अगला सवाल जो आप लोग जाननी चाहिए, धमनिया की दीवार कैसी होती है। मैं अभी थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था। धमनी शरीर के भीतर मोटा नस है, उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। पतला नस है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। धमनी से शुद्ध रक्त जाता है, सीरा से अशुद्ध रक्त जाता है। आप सभी को जानना चाहिए, धमनी से शुद्ध रक्त जाता है, सीरा से अशुद्ध रक्त जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे बाबू। वो कहता है कि जलीय पौधे मृदा के जल का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधे मृदा से, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं मूल रोम द्वारा, छोटे छोटे जड़ों द्वारा, मूल रोम द्वारा, छोटे छोटे जड़ों द्वारा। अगला सवाल जो आपको जानना चाहिए, पौधों में पदार्थों के परिवहन के 2 क्रिया के नाम लिखें। पदार्थों का परिवहन में 2 क्रिया होता है। पहला स्थानांतरण, स्थानांतरण को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ठेल के हटा देते हैं। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बॉडी से वाटर को निकाल देता है। अगला, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल अवशोषित करता है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पुराना, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला, अधिक उम्र वाला जो उम्र होता है वो वट वृक्ष को कहा गया है। सबसे अधिक दिन तक जीवित, लंबी आयु वाला जो वृक्ष है उसका नाम है वट वृक्ष, बरगद का पेड़। उससे ज़्यादा दिन तक कोई पौधा नहीं जी सकता और वो अपने भार के 100 गुना, भार का 100 गुना, वेट का 100 गुना वाटर को मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है। अगला सवाल, रक्त का पीएच मान कितना होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। यह क्षारीय द्रव है जिसको हम लोग को जानना चाहिए और यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। आप अपने दिमाग को फोकस करके रखोगे मेरे तरफ, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। यह एक क्षारीय द्रव है। रक्त एक तरल संयोजी द्रव है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त के कण के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। हमारे शरीर में लाल खून 120 दिन तक जिंदा रहता है, उजला खून 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है और प्लेटलेट्स की बनावट होती है जो समय आने पर तुरंत बनता है, तुरंत खत्म हो जाता है। ये कंडीशन है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आरबीसी के कब्र को, जहाँ पे आरबीसी डूबता है, मरता है, खत्म होता है, उसे पील्हा कहते हैं, पील्हा कहते हैं, जो आगे ऑब्जेक्टिव में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर।